नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8 विषय हिंदी सत्र 2021-22 यानी 2022 के अंदर जिनका एग्जाम होना है, उनके पूरी तरह से किस तरह का पैटर्न रहेगा और जो 70% कोर्स है उसमें से मैं हिंदी का मॉडल पेपर लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो इस मॉडल पेपर को आप पूरा जरूर देखें और इसके साथ इसमें जो भी सवाल उत्तर आपके आए हैं उन्हें आप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए बनाए गए हैं और ये आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो आपका जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का होगा, आप देख पा रहे हैं, और आपको परीक्षा में समय है वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा। इसके अलावा इस मॉडल पेपर के अंदर जो आपकी परीक्षा में आएगा ऐसा ही पेपर, उसमें कुल 26 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। इसके अलावा अथवा में भी पेपर दिया हुआ है, तो वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आएंगे, कैसे छोटे सवाल आएंगे एक पंक्ति वाले, कैसे लघु उत्तरात्मक और कैसे दीर्घ उत्तरात्मक सवाल आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अनिल क्लासेज चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सभी विषयों के मॉडल पेपर मिल पाएंगे। आपको सभी विषयों के मॉडल पेपर कक्षा 8 के मैं हल करवाने वाला हूँ। 3 से 4 मॉडल पेपर आपके लिए सभी सब्जेक्ट के मैं लेकर के आऊँगा, जिससे आपको अपनी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद मिलने वाली है। आपकी परीक्षा आपको पता है अप्रैल में 16 अप्रैल से शुरू होने वाली है, तो उसकी तैयारी अभी आप शुरू कर दीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखने। आपको उत्तर तालिका बनानी है और उसके अंदर ही आपको इनके उत्तर देने हैं। मैं आपको सभी सवालों के उत्तर भी बताता जाऊंगा। ये 10 मिनट का वीडियो रहेगा और उसके अंदर आपको अच्छे से हिंदी के बहुत ही मोस्ट सवाल मिलने वाले हैं। पहला सवाल है, प्रत्युष शब्द का अर्थ है। तो प्रत्युष शब्द का अर्थ होता है प्रातः काल। ठीक है, इसमें ख सही उत्तर हो जाएगा। निमित्त शब्द का अर्थ है, तो निमित्त शब्द का अर्थ होता है कारण, तो इसमें ग आपके सही उत्तर हो जाएगा। मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है, तो इसमें हो जाएगा पत्रों ने। ठीक है ना, ये पत्रों वाले आपके जो पाठ है उसमें से लिया गया है, इसमें भी ग सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, बाज और सांप कहानी में सांप किसका प्रतीक है। सांप आपको पता है गुफा के अंदर ही रहने वाला है, तो परतंत्रता का प्रतीक है, यानी गुलामी का प्रतीक है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। जबकि बाज है वो आजादी का प्रतीक है। मान लो ये तो सांप का पूछा, बाज का भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि बाज है वो आजादी का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, और सांप है वो परतंत्रता का प्रतीक है, तो घ सही उत्तर हो गया। गौरा के अनुसार टोपी कौन पहनता है। पांचवा सवाल है, तो गौरा के अनुसार राजा टोपी पहनता है। आदमियों का राजा होता है वो टोपी पहनता है। गौरा और गौरिया वाले पाठ में से ये लिया गया है, टोपी पाठ में से ये सवाल आया, ख सही उत्तर है। ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल के रूप में चुना है, तो इसमें स्वाधीनता यानी आजादी, और ये भी आजादी है, ये गतिशीलता है, तीनों ही सही है। इसका मतलब घ उपयुक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। ये आपकी व्याकरण का सवाल आया है। तो उपसर्ग होते हैं वह शब्दों से पहले लगते हैं, तो आप ग उत्तर देख पा रहे हैं, जिसमें वी प्लस शेष विशेष शब्द बन गया, तो यह वी उपसर्ग है, इसलिए ग आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है। तो प्रत्यय होते हैं वो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, तो आप देख पा रहे हैं बुराई, बुरा धन ई हो जाएगा, तो इसके अंदर ई प्रत्यय हो गया, बुराई में आपका घ सही आंसर हो गया। अब आपको किस तरह से छाननी बनानी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस तरह से आप एक छाननी यहाँ पर जैसे ही सवाल उत्तर आपके पूरे होंगे वहां बना देंगे, और उसके अंदर इस तरह से एक और लाइन खींचेंगे, फिर इस तरह से कॉलम बनाने हैं। 8 सवाल है तो 8 ही कॉलम बनाने हैं। फिर यहाँ पर आपको नंबर लिख देने हैं, 1 2 3 जो सवालों के नंबर है, और उसके बाद उसके सही आंसर है वो आपको नीचे भरते जाना है। यहाँ पर जैसे पहले के अंदर मान लिया ख उत्तर था तो अपन ने भर दिया ख, दूसरे में भी ख है तो ख। इस तरह से ये छाननी बना करके आपको सवाल करने। आगे बढ़ते हैं, अब छोटे सवालों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 से 15 तक उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखना है, यानी 2 लाइन के अंदर उत्तर देना है। 2 2 नंबर के ये सभी सवाल आएंगे। बस की सीट का किससे असहयोग चल रहा था। तो बस की सीट का था वो बस से असहयोग चल रहा था, क्योंकि वो हिल रही थी, आगे पीछे हो रही थी, ये आपको लिखना है। दीवानों के जीवन का क्या लक्ष्य है। ये आपका जो दीवानों की हस्ती पाठ है उसमें से 2 लाइन में उत्तर लिखना है। सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़े थे। तो आपको इसका पूरा उत्तर लिखना है। सुदामा की दीन दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण रो पड़े थे। अगला है, किन परिवारों ने बच्चों
किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते हैं? तो आपको लिखना है अमीर परिवारों के बच्चे हैं वो काम नहीं करते हैं। कौन से परिवारों के भाई? अमीर परिवारों के। अगला सवाल है 13वां, जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे? तो आपको पता है ये सवाल कहाँ से आया है? ये सवाल आया है पडुकोटई जिले वाले पार्ट से कि यहाँ पर साइकिल चलाने का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। आपको लिखना है साइकिल चलाने के प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। अब व्याकरण के सवाल है, ये सवाल बहुत ही मोस्ट होने वाले हैं आपके लिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब होता है विपरीत शब्द, उल्टा। तो अनुकूल का विपरीत शब्द हो जाएगा प्रतिकूल। इसका आपको क्या लिख देना है? प्रतिकूल लिख देना है। और आय आया है, इसका हो जाएगा व्यय। आय यानी जो पैसे प्राप्त होते हैं, व्यय यानी जो खर्च होते हैं। तो आय का उल्टा व्यय और अनुकूल का उल्टा हो जाएगा प्रतिकूल। ठीक है। अगला है निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिख रहे हैं। कमल, कमल के पर्यायवाची शब्द बहुत सारे हैं, आप कोई भी तीन लिख सकते हैं। जैसे आपने लिख दिया पंकज, ये भी इसका है कमल का, लिख दिया नीरज। ठीक है। अगला लिख दिया मान लो सरोज, जलज, अंबुज। ये बहुत सारे, जिसके पीछे ज आ रहा है, ये देखिए आप, यहाँ भी ज आया, यहाँ भी ज आया, यहाँ भी ज आया, यहाँ भी ज आया। ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, और कमल है वो कीचड़ में जन्म लेता है। तो पंकज, नीरज, सरोज, जलज, ठीक है ना, अंबुज, अरविंद, पुष्कर, ये सभी कमल के पर्यायवाची। आपको कोई भी तीन इसके लिखने। तो आप कमल है, बादल है, ये थोड़े 4, 5, 10 ऐसे शब्द हैं जो मैं 4, 5 मॉडल पेपर में बताने वाला हूं। इनको आप याद कर लें, इसमें से आपके परीक्षा में आएंगे। दूसरा है बादल। तो बादल के आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे अच्छे पर्यायवाची शब्द है। बादल को मेघ भी कहते हैं, आपको पता है बरसात होती है बादल से। जलद भी कहते हैं, जलद। ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे और है, अंबुज, अंबुद सॉरी, घनश्याम। ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको याद रख सकते हैं। घन है, वारिद है, नीरद है, जलधर है, नीरधर है, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द है। अब अगला सवाल आ रहा है 50 शब्दों में उत्तर लिखो। 16 से 22 तक का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में। 50 का मतलब है लगभग 5 लाइन में उत्तर लिखना है। 4-4 नंबर के ये सवाल आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो पहला है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा? तो ये कभी नहीं होगा मेरा अंत इस पार्ट में से लिया गया है। तो इसमें से 3-4 लाइनें आपको कवि के बारे में लिखनी है। ठीक है। दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? ये दीवानों की हस्ती कविता में से 4 नंबर का बहुत ही मोस्ट सवाल आया है, आपको 3 से 4 लाइनें उसके बारे में लिखनी है। 18वां है, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता है? तो ये SMS और पत्रों वाला पार्ट है, उसमें से लिया गया है। अथवा में भी यह दिया गया है। अथवा का मतलब यदि आपको ये सवाल नहीं आता 18वां ऊपर वाला, तो आप ये नीचे वाला सवाल भी हल कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक करना है। दोनों के आगे 4-4 नंबर लिखें, आपको दोनों में से कोई एक करना है। अथवा का मतलब होता है दोनों में से कोई एक कीजिए। तो पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो ये पत्र वाले से थोड़ा आसान सवाल है, क्योंकि जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनकी पीड़ा देख करके इतने दुखी हो जाते हैं कि उनकी आंखों में से अश्रुधारा यानी पानी की धाराएं चल पड़ती है। और जो परात के अंदर सुदामा का पैर धोने के लिए जो पानी मंगवाया गया था, उसको बिना हाथ लगाए भगवान श्री कृष्ण के आंखों से निकलने वाले पानी से उनके पैर धुल जाते हैं। ये बात आप लिख करके भी 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला है 19वां सवाल, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? तो ये 19वां सवाल है। अथवा में भी आया हुआ है। गौरैया के स्वभाव से प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित आपको बताना है। ठीक है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको ठीक लगे उसकी 5 से 4 लाइनें लिखनी है। ठीक है। अगला है 20वां, इन शब्दों का प्रयोग कर एक एक सार्थक वाक्य बनाइए। या तो आप खुशहाली, उज्जवल, निर्माण और विज्ञान, इन चारों पे एक एक लाइन लिख के वाक्य बना सकते हैं, या अथवा में आया हुआ है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको वाक्य से ज्यादा बहुवचन वाला ठीक रहेगा। मैं आपको दोनों ही बता देता हूं। जैसे खुशहाली आया हुआ है तो आपको उसके ऊपर एक पंक्ति लिखनी है, जैसे कोरोना का संकट टल गया, अब जीवन में खुशहाली है। मान लो ये लिख दिया। उज्जवल में आप लिख सकते हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये भी उज्जवल के ऊपर एक वाक्य हो गया, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हो। निर्माण का आप लिख सकते हो, मेरे स्कूल में भवन का निर्माण हो रहा है। या लिख सकते हो, विद्यालय में बच्चों के जीवन का निर्माण होता है।
इस तरह का वाक्य। विज्ञान, आज का युग विज्ञान का युग है, ये भी एक वाक्य है। यहाँ आप लिख सकते हो मुझे विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इस सवाल का आंसर दे देंगे। उसके अलावा यदि आपको ये मान लो थोड़ा अच्छे से नहीं आता तो आप अथवा वाला कर सकते हैं, बहुवचन लिखना है मात्र। कविता है तो आप लिख सकते हैं कविताएं, बहुत ही आसान उत्तर हो जाएगा बहुवचन। बकरी का आप लिख सकते हैं बकरियां, बकरी छोटी हो जाएगी बहुवचन में, ध्यान रखना, ये हो गया बकरियां। जाति का आप लिख सकते हैं जातियां, ठीक है, ती छोटी है और यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु आता रहेगा। पुस्तक का आप लिख सकते हैं पुस्तकें, पुस्तक का क्या हो जाएगा भाई, पुस्तकें हो जाएगा। तो इस तरह से ये चार मेरे को थोड़े आसान ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप वाक्य से ज़्यादा यदि बहुवचन वाले आपको अच्छे आ रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, या वाक्य वाले अच्छे आ रहे हैं तो वो कर सकते हैं। अगला सवाल है, आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, आप इसे रोकने के लिए किस प्रकार समझाएंगे। इसके बारे में 4 लाइनें लिखनी है कि हम उनको समझाएंगे भाई छोटी शादी है, 18 साल से कम उम्र की, वो एक तो अपराध भी है और उससे बच्चे का निर्माण भी, शरीर पूरी तरह से नहीं तैयार होता है, तो लड़के लड़की का अभी शरीर है वो भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। इस प्रकार से ये 4 बातें आपको कोई लिखनी है। अगला है, चौराहे को पार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो आपको इसके बारे में भी 4 लाइन लिखनी है। सड़क सुरक्षा से संबंधित एक सवाल परीक्षा में 100% आएगा 4 नंबर का, इसलिए सड़क सुरक्षा के बारे में आप थोड़ी जानकारी अपने अध्यापकों से जरूर ले लें, सभी छात्र है वो। चौराहे को पार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो आपको सबसे पहले दाएं देखकर, फिर बाएं देखकर, फिर दाएं देखकर चलना चाहिए, ठीक है ना। और चौराहे पर हरी बत्ती का इंतजार करना चाहिए, लाल बत्ती हो तो गाड़ी को रोक देना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से ये 4 बातें आपको लिखनी है। अगला है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके 8 नंबर का एक गद्यांश आएगा, आपको पढ़ना। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब, गांव में कांच का प्रसार हो गया है, वो कोई चुप। ये जो चाचा और बदलू बदलू जो चाचा थे उसके बारे में है। तो गद्यांश में संवाद किन किन के मध्य हो रहा है ये बात आपको बतानी है, ठीक है ना। इसमें ही दिया हुआ है, ये लल्ला और बदलू के बीच में हो रही है। बदलू की बनाई चूड़ियों की पूछ कम क्यों हो गई है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ देख लो, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ बनने लगी है, इसलिए बदलू की बनाई हुई चूड़ियाँ की मांग कम हो गई है। मशीन युग के बारे में बदलू ने क्या कहा, खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं, फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव। उन्होंने कहा कि जब मशीनें आ गई है, मशीन युग की वजह से जो हाथ का कारीगरी का काम है उसकी वैल्यू कम हो गई है। बदलू के व्यथित होने का क्या कारण था, बदलू का जो धंधा था वो चौपट हो गया था, बदलू का जो काम था वो कम हो गया था। तो ये सारी बातें गद्यांश में से ही आपको लिखनी है। 2-2 नंबर का एक एक सवाल है, 8 नंबर का हो जाएगा। 100वां निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। मैंने आपको पहले भी जो मॉडल पेपर बताए थे उसमें भी कहा था आपको प्रसंग और व्याख्या। 6 नंबर का सवाल आया, 2 नंबर का प्रसंग होगा, 4 नंबर की व्याख्या होगी, ठीक है ना। प्रसंग में क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश कौन से पाठ से लिया गया ये बताना है। अभी कहा जाता है इस कथा का आखिरी इच्छा बुड्ढी नानी सुना सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, ये कौन से पाठ से लिया गया है इसके बारे में बताओगे। लेखक का नाम और पाठ का नाम तो 2 नंबर मिल जाएंगे, और 4 नंबर इस कहानी में क्या कहा गया है कविता में वो लिखोगे। या अथवा हम आपको ये ठीक आती है, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बच्चों के लोगों को खबर नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, तो ये सबसे कठिन समय नहीं इस कविता से, और लेखक का नाम भी लिखना है कि इससे लिया गया है, तो ये आपका प्रसंग हो जाएगा। फिर इस लाइनों के बारे में 3-4 लाइनें लिख के आप 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, स्वच्छता के संबंध में 2 विद्यार्थियों की बातचीत को अपने संवाद के रूप में लिखना है। 2 बच्चों की आपस में बातचीत लिखनी है। जैसे राम कहता है कि देखो मेरा विद्यालय कितना सुंदर है, तो कविता कहती है कि हाँ यार आपका विद्यालय तो बहुत ही अच्छा है, आप साफ सफाई कौन कौन करते हैं। तो फिर राम वापस कहेगा कि हम सभी बच्चे जब सुबह स्कूल पहुंचते हैं तो 10 मिनट के लिए मैदान को साफ कर देते हैं। इस तरह से दोनों की बातचीत की 4-4 लाइनें आपको लिखनी है, तो 8 नंबर मिल जाएंगे। या आपको ये अच्छे से नहीं आता तो अथवा में आपको सफाई करवाना है तो प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य के प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी आपको एक अर्जी लिखनी है जिसको अपन कहते हैं अंग्रेजी में अर्जी और हिंदी में कहते हैं प्रार्थना पत्र। तो आपको ये एप्लीकेशन यानी अर्जी प्रार्थना पत्र लिख देना है, आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। विषय इसमें रहेगा विद्यालय में सफाई करवाने हेतु। आपका अंतिम सवाल है,
वो है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध यानी 15 लाइन में निबंध लिखना है। तो प्रकाश पर्व दीपावली पर लिख सकते हैं, कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी पर लिख सकते हैं, कोरोना वायरस आया, क्या क्या हुआ, कैसे टीके लगे, सारी बातें। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिख सकते हैं, कब से शुरू हुआ, क्या है, या गणतंत्र दिवस के बारे में लिख सकते हैं। अथवा आप चाहें तो एक पात्र को समूह को आधार मानकर भी 15 शब्द यानी कहानी भी लिख सकते हैं। आप इन 8 में से कोई भी एक लिखना है। ये 8 चीजें दी गई, आपको कोई एक लिखना है। मधुमक्खी और चिड़िया पर एक कहानी लिख सकते हैं, खरगोश और कछुए पर कहानी लिख सकते हैं, शेर और खरगोश पर कहानी लिख सकते हैं, या लोमड़ी और अंगूर पर कहानी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका मॉडल पेपर था। मॉडल पेपर आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। और अनिल क्लासेज चैनल जिस पर आप ये देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए सभी 6 सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक और संस्कृत, इनके 3-3 मॉडल पेपर परीक्षा से पहले आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो उन सभी को आप जरूर देखें, अपनी तैयारी को बढ़िया करें और मेरिट के अंदर स्थान हासिल करें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।